भारत के मध्य भाग में बसे एक शांत और हरियाली से घिरे गांव धनपुरा में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और छोटी बेटी कविता के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना हुआ था। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जहां एक नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की छाया में बैठकर परिवार कभी कभी अपने दुख सुख बांटा करता था। रामलाल का जीवन बेहद कठिन था। वह सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, बैलों को चारा देता और फिर खेतों की ओर निकल पड़ता। दिन भर धूप में पसीना बहाकर मजदूरी करता। शाम को उसे जितने भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से घर का खर्च चलता। सुमित्रा बेहद दयालु और मेहनती महिला थी। वह घर संभालती, बेटी की देखभाल करती और कभी कभी गांव की औरतों के साथ खेतों में भी काम करने चली जाती। छोटी कविता अपनी मां की आंखों का तारा थी। उनकी जिंदगी में सुख भले ही कम था, लेकिन परिवार में प्रेम बहुत था। कुछ वर्षों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। आसमान में बादल तो आते, मगर बारिश की एक बूंद भी जमीन तक नहीं पहुंचती। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं, तालाबों का पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब रामलाल के पास मजदूरी भी नहीं बची थी। घर में खाने के लिए अनाज खत्म होने लगा। कई दिन ऐसे गुजरते जब परिवार को सिर्फ आधा पेट खाना मिलता। इसी कठिन समय में सुमित्रा की तबीयत खराब रहने लगी। कमजोरी और भूख ने उसके शरीर को तोड़ दिया। धीरे धीरे वह इतनी बीमार हो गई कि चारपाई से उठना भी मुश्किल हो गया। एक दिन रामलाल ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कविता, तुम अपनी मां का ख्याल रखना। मैं पास के तालाब में मछलियां पकड़ने जा रहा हूं, शायद आज कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर वह घर से निकल गया। चारपाई पर लेटी सुमित्रा अपनी छोटी बेटी को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि अगर आज वह इस दुनिया से चली गई तो उसकी बेटी का क्या होगा। कविता अभी बहुत छोटी थी। उसे दुनिया की चालाकियां नहीं पता थी। सुमित्रा ने कमजोर आवाज में कहा, कविता, इधर आओ बेटी। कविता तुरंत अपनी मां के पास आई। सुमित्रा उसे सीने से लगाना चाहती थी, मगर उससे पहले ही उसकी सांसें रुक गईं। एक मां अपने बच्चे को आखिरी बार प्यार भी नहीं कर सकी। कविता यह देखकर जोर जोर से रोने लगी। कविता रोते हुए दौड़कर तालाब की ओर गई और अपने पिता को सब कुछ बता दिया। यह सुनते ही रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागते हुए घर पहुंचा। घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लगी थी। जब रामलाल अंदर गया और अपनी पत्नी को निर्जीव पड़ा देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। जिस स्त्री ने उसके साथ जीवन के हर सुख दुख में साथ दिया था, वह आज उसे छोड़कर जा चुकी थी। उस दिन के बाद रामलाल का दिल पूरी तरह टूट गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे 18 वर्ष बीत गए। कविता अब बड़ी हो चुकी थी। वह बेहद सुंदर, संस्कारी और मेहनती लड़की थी, लेकिन घर की हालत पहले जैसी ही थी। रामलाल अपनी पत्नी की यादों से बाहर नहीं निकल पाया। उसका काम में मन नहीं लगता था। घर में गरीबी बढ़ती जा रही थी। एक दिन कविता ने फैसला किया कि अब वह अपने पिता पर बोझ नहीं बनेगी। अगले दिन सुबह वह जंगल चली गई। वहां उसने पूरे दिन लकड़ियां काटी। शाम को वह उन लकड़ियों को बाजार ले गई और बेच दिया। जो पैसे मिले उससे वह सब्जी और राशन खरीद कर घर ले आई। अब यही उसका रोज का काम बन गया। धीरे धीरे उसे मेहनत की आदत हो गई। एक दिन रामलाल रोते हुए बोला, बेटी मुझे माफ कर दो। मैं इतना लाचार हो गया हूं कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए। यह सुनकर कविता ने कहा, पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन रामलाल जानता था कि हर बेटी को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद खेत के मालिक जगदीश चौधरी ने रामलाल से कहा, सुना है आपकी बेटी विवाह योग्य है। अगर आप चाहें तो मैं अपने बेटे सूरज के लिए रिश्ता लेकर आया हूं। रामलाल खुशी से भर गया। उसे लगा उसकी बेटी की किस्मत खुलने वाली है। कुछ महीनों बाद शादी का दिन आ गया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। बारात पूरे धूमधाम से आई। मंडप सजाया गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। जब सूरज ने दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाया, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तभी एक भयानक घटना हुई। अचानक सूरज का शरीर कांपने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर हरे पंखों से ढकने लगा और देखते ही देखते वह एक तोते में बदल गया। मंडप में चीख पुकार मच गई। लोग डरकर भागने लगे। कविता स्तब्ध रह गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, यह अपशकुन है। किसी ने कहा, लड़की मनहूस है। बेचारी कविता सब सुनती रही। आखिरकार पंडित जी ने कहा, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। जिसने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया है
वही तुम्हारा पति है। और इस तरह कविता को उस तोते के साथ ससुराल भेज दिया गया। ससुराल पहुंचते ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सास उसे ताने देती, ए तोते की बीवी, बर्तन धो। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कविता ने अपने पति के रूप में उस तोते की सेवा करना नहीं छोड़ा। इस तरह 3 साल बीत गए। एक दिन वह मंदिर गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक भिक्षु का रूप धारण कर उसके सामने आए। उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनी। फिर उन्होंने तोते में दिव्य शक्ति डाली। अचानक तोता बोलने लगा और उसने अपने श्राप की पूरी कहानी बताई। सूरज ने बताया कि कई साल पहले एक तांत्रिक महिला ने उसकी मां को श्राप दिया था। उसने कहा था, जिस दिन तुम्हारे बेटे की शादी होगी वह मंडप में तोता बन जाएगा। और वही हुआ। भगवान शिव ने एक योजना बनाई। उन्होंने सूरज से कहा कि वह उस तांत्रिक के पास जाए और उसे विश्वास दिलाए कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। लोभ में आकर तांत्रिक ने अपना काला जादू चलाया और सूरज को फिर से इंसान बना दिया। जब तांत्रिक अपनी बेटी के साथ सूरज के घर पहुंची, तब भगवान शिव ने एक दिव्य सुरक्षा चक्र बना दिया। उस दुष्ट शक्ति की बेटी उसी चक्र में जलकर राख हो गई। फिर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उस तांत्रिक को भी भस्म कर दिया। दुष्ट तांत्रिक के नष्ट होने के बाद मानो वातावरण ही बदल गया था। कुछ देर पहले तक जिस आंगन में भय और अशुभ शक्तियों का साया मंडरा रहा था, वहां अब शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। आसमान साफ हो गया था और चंद्रमा की हल्की रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी। कविता और सूरज अभी भी भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाए खड़े थे। उनके हृदय में कृतज्ञता की भावना उमड़ रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों का दुख और अपमान आज समाप्त हो गया है। सूरज ने भावुक होकर कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा न होती तो मैं जीवन भर एक पक्षी के रूप में ही भटकता रहता और मेरी पत्नी को भी समाज के ताने सहने पड़ते। कविता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भोलेनाथ, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब मैंने केवल आप पर भरोसा रखा था। भगवान शिव ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्ची श्रद्धा और धैर्य से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। जिसने भी सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैंने उसे कभी निराश नहीं किया। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। 2. सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। 3. बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। सूरज और कविता भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। कविता की सच्ची भक्ति ने उसके पति को श्राप से मुक्त करा दिया।